मंदाकिनी एपिसोड 8। पर तुम्हारी नानी ने कभी भी मुंह नहीं खोला। कहते कहते सुमन बीते कल में चली गई। एक गोरी मैडम हम लोगों को पढ़ाया करती थी। फिर उसके बाद मेरी 12 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई। मेरे पास उस समय के कुछ अखबार की कटिंग और फोटो भी हैं। कई वर्षों बाद जब सब ठीक हुआ तो मैंने शिमला आकर अपनी सहेली को खोजने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब मैं अकेली रह गई तो सोचा ये कर्जा उतार कर ही इस दुनिया से जाऊं। भगवान ने मेरी अर्जी सुन ली। तुम मिल गई मनु, मुझे मेरी सरला मिल गई। कहते कहते सुमन मंदाकिनी को गले लगाकर रोने लगी। अब मंदाकिनी को अपनी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह अब सुमन को अपने साथ घर ले जाने के लिए बाध्य थी। उसने रास्ते में ही एसटीडी बूथ से रामचरण जी को फोन किया। हेलो काका, मैं मनु बोल रही हूँ। बिटिया, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। आज सवेरे सवेरे एक महिला आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी को भी जानती थी। बता रही थी कि वह बाईसराय हाउस में उनके साथ काम करती थी। जी काका, वो मेरे साथ हैं और इसीलिए मुझे आ जाने में देर हो गई और शायद मैं आ ना पाऊँ। छुट्टी मिलेगी क्या? रामचरण काका ने खुश होकर कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, आखिर कोई इतने प्यार से मिलने आया है, उसे समय तो चाहिए ही। तो बड़ा अच्छा हुआ वो आज ही तुम्हें भी मिल गई। कहकर रामचरण जी ने फोन रख दिया और भजन से कहा, देख ले भाई, किस्मत इंसान को किससे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मिलवाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर वो औरत सचमुच सरला की सहेली निकली। चलो मनु बिटिया का दर्द कुछ कम होगा, कुछ दिनों के लिए सही मन बहल जाएगा। भजन ने भी रामचरण का साथ देते हुए कहा। उधर दूसरी तरफ मंदाकिनी के क्वार्टर पर सुमन थोड़ी हैरान थी। वो घर को चारों तरफ देख रही थी और उसकी खामोश निगाहें मंदाकिनी से कुछ पूछना चाह रही थी। क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं, बस पुराने दिनों को याद कर रही थी। सब खत्म हो गया, सारे रिश्ते तितर बितर हो गए। एक केवल तुम हो जिसे मैं आज अपनी कह सकती हूँ इस दुनिया में। पर तुम्हारे हालात भी कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जूझ रही हो। पर मैं कुछ पूछूंगी नहीं, तुम चिंता मत करो। मंदाकिनी ने कहा, जी मौसी, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं, हम फिर बात करते हैं। और जैसे तैसे उसी कमरे में उसने मौसी का भी बिस्तर लगा दिया। शिमला की सर्दी में एक कंबल में नींद किसे आनी थी, पर सभी एक ही कंबल में सिकुड़कर सो गए। अगले दिन सुबह मौसम साफ था। सानिया अब इतनी समझदार हो गई थी कि वह शालू को जिम्मेदारी से अपने साथ स्कूल ले जाती थी। मंदाकिनी रसोई में अपना लंच भी तैयार कर रही थी। अभी लंच तैयार करते करते मंदाकिनी ये सोच रही थी कि मैं मौसी को रुकने या जाने के लिए क्या कहूँ। तभी सुमन ने आवाज़ लगाई, अरे मनु, तुम निकलो, 9 बज रहे हैं। मैं नाश्ता कर लूँगी बाद में, और चिंता मत करना, मैं शाम तक यहीं रहूँगी तुम्हारे आने तक। मंदाकिनी सुमन की बातें सुनकर हैरान भी हो गई और निरुत्तर भी हो गई। उसने अपना बैग तैयार किया और बुटीक के लिए निकल पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और पूरी कहानी जानिए पॉकेट FM पे डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश के साथ।